लाइक सबसे बड़ा जो पॉइंट आया था, मैंने लगभग 1.25 सीआर के आसपास खो दिए थे जब यूएस स्टॉक में आया। तो चीजें धीरे धीरे समझी कि एटलीस्ट एक कंपनी को स्टडी करना आसान है। जब ये चीजें शुरू हुई तो फिर समझ में आया कि यहाँ पर आप छोटा प्रॉफिट बनाते हो बट लॉन्ग टर्म बना पाते हो। हेलो एवरीवन। तो जैसे आपको पता है कि बहुत बार हम यूएस स्टॉक्स बात कर रहे हैं बिकॉज ऐसा एक नया चीज आया है जो मुद्रेक्स के अंदर हमने लाया हुआ है जिसके थ्रू आप यूएस स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हो इंडिया में बैठे हुए। आज शिवम सिंह हमारे साथ है जो हमें ऐसी खतरनाक ब्रेकआउट स्ट्रेटेजीज बताने वाले जो आप यूएस स्टॉक्स में यूज कर सकते हो। ओके, और इंडिया का भी ये सबसे बड़ा ब्रेकआउट है इंडिपेंडेंस डे के हिसाब से। तो हमें ये चाहिए कि हमारे यूजर्स और शिवम आपके यूजर्स को समझे कि यूएस स्टॉक्स की पावर क्या है एज कंपेयर टू गोल्ड, बिटकॉइन या फिर और दूसरे सारे क्रिप्टोज। तो आपको यूएस स्टॉक्स में इंटरेस्ट कैसे आया, यहां से मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ। एक्चुअली अभी है ना, वॉर सिचुएशन चल रहा है काफी। आपने देखा होगा क्रिप्टो वगैरह में एक पीक मोड था जहां पर हम लोग देख रहे थे कि भाई मजा आ रहा है। इस समय हम्म। सिचुएशन ऐसा है ना कि मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है और इवन क्रिप्टो में कुछ ज्यादा ही चल रहा है। क्रिप्टो में मतलब आप समझो कि यहाँ ऑलमोस्ट, अभी कल के दिन की बात करते हैं, ऑलमोस्ट 1 लाख से ऊपर ट्रेडर्स लिक्विडेट हो गए। तो इस समय करेक्ट। अगर ट्रेड करना है, इट मीन्स कि आपका पैसा एक ट्रेड में आएगा और 3 ट्रेड में आएगा भले, लेकिन एक ट्रेड में आपका लॉस होना पक्का है। अभी बेटर हाँ ये है, मतलब। यूएस स्टॉक में आपकी वॉलेटिलिटी बिल्कुल जीरो चल रही है। छोटा हम्म। मोटा मार्केट में पैनिक आता है बट रिकवरी थोड़ा अच्छा चलता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम मूव करते हैं, यूएस स्टॉक को समझता हूँ। तो लाइक लास्ट ईयर से मैंने शुरू किया था और अभी धीरे धीरे चीजें में मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ, कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारा अमाउंट सेफ होता है एक वैलिड पॉइंट तक। और क्रिप्टो में कोई पॉइंट ही नहीं है। जब से वो एक बड़ा क्रैश आया था, जब मैक्सिमम ट्रेडर पूरे लिक्विडेट हो गए थे, तब से फिर थोड़ा थोड़ा अभी सोच रहा हूँ कि यूएस स्टॉक को अच्छे से स्टडी करने की काफी कोशिश की है, अभी धीरे धीरे बना रहा हूँ। तो मुझे ये बताओ, ऐसा शिवम कौन सा एक मिथ है जो इंडियन ट्रेडर्स बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं एज कंपेयर टू यूएस स्टॉक ट्रेडिंग, बिकॉज बहुत नया है यूएस स्टॉक्स। तो उसके बराबर। ऊपर थोड़ा आप फोकस करिए प्लीज। अभी अभी इंडिया में मैक्सिमम लोगों को ऐसा लगता है कि यूएस स्टॉक मतलब कि इंडियन तो नहीं बाय कर सकते, और बाय करेंगे तो इसमें बहुत सारा इनको अमाउंट देना पड़ेगा, या ऐसा इनको ऐसा मिथ चलता है कि इसके कोई प्लेटफॉर्म्स है नहीं, आपको प्रॉपरली यूएस बेस्ड होना पड़ेगा तभी आप यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया मुद्रिक्स ने जिसके अंदर आप एप्पल से लेके गूगल, टेस्ला, एनवीडिया, जितने भी स्टॉक लिस्टेड है वो सारे के सारे स्टॉक्स को आप इंडिया से ट्रेड कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो, स्पॉट में भी अवेलेबल है, फ्यूचर्स भी ट्रेड कर सकते हो। तो यस, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी के साथ लाया हुआ है मुद्रिक्स ने इसके अंदर। हाँ, तो ये एक मिथ था जो एटलीस्ट आज क्लियर कर दिया कि भाई हम लोग बाय तो कर सकते हैं और मतलब ट्रेड कर सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात लोगों को ऐसा लगता है कि यूएस स्टॉक भी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है क्रिप्टो जैसा। तो यहाँ हाँ। पर वो भी क्लियर करूंगा कि जैसा गोल्ड और सिल्वर में एक पॉइंट तक ही रिस्क रहता है, वैसे यहाँ पे भी आप काफी रिस्क फ्री रहते हो। इसलिए मैं भी धीरे धीरे यहीं पे मूव हुआ। तो ये भी एक मिथ है कि लोगों को लगता है कि ये भी वैसे 20-30% ओवरनाइट गिर जाता है। हाँ, यूएस स्टॉक्स तो 20-30% तो नहीं गिरता। नहीं वो गिरता है। एक बेटर चीज है। मैंने रिसेंट में एप्पल में किया था। अभी ओके। एप्पल ने जैसी वो उस समय एक न्यूज आई थी जब बोला गया था कि भाई इनके एआई चिप्स इस बार काफी ज्यादा शॉर्टेज चल रही है और एप्पल्स के हम्म। फोन भी काफी महंगे होने वाले हैं, जिसके बाद एप्पल का स्टॉक गिर गया था। बट हम सब जानते हैं कि कितना भी एक्सपेंसिव हो जाए फोन, वो आना तो लोगों को लेना एप्पल ही है। देन उस चीज में है ना, चार्ट्स काफी ज्यादा पॉजिटिव बन रहे थे कि ये शॉर्ट टर्म पॉइंट पे ये ड्रॉप हुआ है मार्केट, और इसका अगर हम लोग एक्चुअली में कुछ 2-3 दिन भी ट्रेड करें तो इसमें अच्छा प्रॉफिट बनेगा। तो वहां पे मेरा तकरीबन 74% का आरओआई निकला था और अच्छा खासा ओ। प्रॉफिट इसमें बना था। ऐसा कौन सा ट्रेड था विच कंप्लीटली चेंज योर ट्रेडिंग स्टाइल? मतलब शायद आप पहले इन्वेस्टर रहे रहेंगे, फिर हाँ, धीरे धीरे इंसान स्विंग पे आते हैं और आप कंप्लीटली इंट्राडे ट्रेड करना चालू कर देता है। तो ऐसा क्या था जिसके लिए आप पूरा यूएस स्टॉक्स और इंट्राडे ट्रेड करना आपने स्टार्ट कर दिया? लाइक सबसे बड़ा जो पॉइंट आया था, मैंने लगभग 1.25 सीआर के आसपास खो दिए थे लास्ट ओ। ईयर, 2025 दिसंबर में अप्रोक्स, सॉरी अगस्त में, जब एक बड़ा हम्म। क्रैश आया था। तो और उसके पहले एक और ट्रायल लिया था 2024 में भी, मेरा 94 लाख का लॉस हुआ था यही क्रिप्टो में। तो दो ओके। बार पैसा कमाया, काफी सारे ट्रेड्स बनाए और फिर गवाए भी वहीं पे। जब यूएस स्टॉक में आया
तो चीजें धीरे धीरे समझिए कि एटलीस्ट एक कंपनी को स्टडी करना आसान है, डेटा को समझना आसान है, और इनके एनालिटिक्स को पता करना इसके बारे में काफी आसान है। जब ये चीजें शुरू हुई तो फिर समझ में आया कि यहाँ पर आप छोटा प्रॉफिट बनाते हो बट लॉन्ग टर्म बना पाते हो, रेगुलर कंसिस्टेंट बना पाते हो। जबकि क्रिप्टो में आप बड़ा प्रॉफिट बनाते हो लेकिन फिर वो जाता भी एक ही बार में पूरा है पिछले सारे ट्रेड्स को लेकर। तो वोलेटिलिटी बहुत हैवी रहती है बहुत जैसे ज्यादा आप है, बोलते हो, बहुत और ज्यादा उसके है। वजह से बोलते हैं ना, ये कमजोर दिल वालों के लिए तो हाँ बिल्कुल हाँ नहीं हाँ है। हाँ क्योंकि बहुत ही बोलते हैं ना, कहाँ पे एक 20 वहां से 60 और फिर बाद में एक ही दिन में 10, कभी कभी बहुत ज्यादा साइडवेज हो जाता है। तो यूएस स्टॉक ऐसा है जैसे आप बोल रहे हो कि काफी लेस वोलेटाइल है, ज्यादा कुछ हाँ। स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं होती और आराम से चीजें चलती रहती है यूएस स्टॉक्स में। कंसिस्टेंट आप एक छोटा प्रॉफिट अच्छा खासा बनाते रहोगे, इवन वो आ रहा है आपके पास से कुछ जाएगा नहीं, इस बात की श्योरिटी होती है। हाँ, तो शिवम चलते हैं यार चार्ट्स पे। आप ऐसा कोई ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी आप हमको बताओ। ये अभी मैंने एप्पल का ही खोला है क्योंकि इस समय एप्पल में मैं ट्रेड करने की कोशिश कर रहा था। कल के दिन ऑलमोस्ट 1 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन डॉलर ऐड हुए हैं पूरे स्टॉक मार्केट में, यूएस स्टॉक मार्केट में। तो अभी यूएस स्टॉक मार्केट का हाल थोड़ा अच्छा चल रहा है और यहाँ पर एप्पल का हाल थोड़ा ज्यादा हाइप में चल रहा था क्योंकि फोल्ड की एक न्यूज आई थी। अब यहाँ पर क्या हुआ है, अब इस 4 आवर के चार्ट में हम लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है। ओके, सो इस टर्म पे हम लोग देख पा रहे हैं कि बायर्स बहुत ज्यादा एक्टिव थे, बट अभी जो कैंडल बन रहा है यहाँ पर आपको सेलिंग प्रेशर दिख रहा होगा इस कैंडल में। अब इस कैंडल के बाद हम लोग यहाँ एक्सपेक्ट कर पा रहे हैं कि यहाँ से मार्केट जो है शॉर्ट आने वाला है। क्यों, मैं बताता हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने 2 बार अप ट्रेंड देखा मार्केट में। सबसे पहला एक ये, देन अप ट्रेंड गया, अब डाउन ट्रेंड शुरू हुआ था जहां पर पहले सपोर्ट लेकर कोशिश की है अप ट्रेंड जाने के लिए। यहाँ पर बायर्स ने कोशिश की थी, बट वॉर का सिचुएशन चल रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली चार्ट्स पे फर्क पड़ता ही है। तो ये वाला जो कैंडल डाउन आया था ये वॉर की वजह से आया था, इसका मतलब ये रिकवरी जोन पे जाएगा। सेकंड, अभी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्लियरली सेलिंग प्रेशर स्टिल बना हुआ है क्योंकि कल भी ऑलमोस्ट मार्केट में 1.35 ट्रिलियन डॉलर ऐड हुए थे, जिसके बाद मार्केट ने अच्छा पंप दिखाया था। देन यहाँ पे फिर से ड्रॉप आया। अभी जो सिचुएशन बन रहा है वो 15 मिनट्स के अंदर हम लोग यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड लगा सकते हैं। जैसे अभी जो इसने टॉप लगाया था 3.13 डॉलर्स के आसपास लगाया था, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से मार्केट सीधा ऊपर गया था। अब अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो यहाँ सेलिंग प्रेशर बन रहा है क्योंकि जितने भी लोग अब प्रॉफिट यहाँ बुकिंग करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि अभी एक और न्यूज आने वाला है। न्यूज आने वाला है स्टेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर, जो डील थी वो पीस डील जो ट्रम्प करने वाले थे वो आज उसका वो है, तो मार्केट वॉलेटाइल रहने वाला है। प्लस आज डेटा भी आने वाला है यूएस रिफॉर्म्स का, उन सब का फर्क इस स्टॉक पे आज पड़ने वाला है जहां पे हम एक शॉर्ट ट्रेड ले पाएंगे। और मार्केट का सिनेरियो, लेकिन अगर हम लोग देखें तो मार्केट का सिनेरियो चल रहा है अप ट्रेंड के लेकर। यहाँ पर पहला और ये दूसरा ब्रेकआउट हमने देखा है, ये तीसरा। अब ये कैंडल कंफर्म करेगी। के आसपास, एक 6:30 के आसपास ब्रेकआउट आया और हाँ उसके बाद 5 जो डेट है आज के डेट पे एक ब्रेकआउट दिख रहा है और फिर रीटेस्ट करके फिर से अपसाइड के लिए थोड़ा दिखता है, राइट? हाँ, अब ये कैंडल अगर हमारी 4 आवर की कैंडल अगर क्लियर हो जाती है तो हम लोग ये बता पाएंगे कि मार्केट यहाँ से बुलिश जाएगा या बेरिश जाएगा। बट ये श्योरिटी है कि आज के दिन मार्केट वॉलेटाइल है तो हम लोग शॉर्ट की ट्रेड में अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो मेरी एक एप्पल की ट्रेड की जो ट्रेड है वो ऑलरेडी लगी हुई है, तो मैंने शॉर्ट की ट्रेड ऑलरेडी मतलब मुद्रेक्स में ले रखी है। तो इसके अंदर एक ऐसा स्ट्रैटेजी या कुछ जिसके अंदर एक यूजर को समझ सके कि ओके उसको अगर बैक टेस्ट करना है तो हम कैसे करें? क्या हम कंसोलिडेशन देखें, फिर ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट देखें, या न्यूज पे ज्यादा फोकस करें? एक जैसे आपके यूजर है, हमारे यूजर है, हम जब देख रहे हैं तो हम ये तो बहुत बोलते हैं ना एडवांस लेवल ऑफ टेक्निकल एनालिसिस हो गया। ऐसा कुछ सिंपल जहां पे आप ये बता सकते हैं हमारे यूजर्स को, आपके यूजर्स को कि ओके ऐसे कुछ पैटर्न्स होते हैं, इसको अगर हम ध्यान में रखते हैं तो उस टाइम पे, जैसे आपने शॉर्ट के बारे में बताया कि ये कंटिन्यूअस अपसाइड गया बट अब हॉर्मूज का न्यूज आने वाला है तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि यहाँ से नीचे आए। तो ऐसा कुछ जहाँ पे बिगिनर विल ऑल्सो बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ओके यहाँ से मैं अगर टेस्ला में, एप्पल में, कहीं पे भी ट्रेड करूं तो क्या मैं डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में जाके ट्रेड करना चाहिए? कैसे मतलब मैं खुद समझना। बेस्ट चीज होती है कि सबसे बेस्ट चीज होती है कि आपको पहले इस समय न्यूज बेस्ड करना होगा कुछ दिन तक, जब तक ये वॉर खत्म नहीं होती, क्योंकि मार्केट पे असर इस समय वॉर से ही पड़ रहा है। वॉर से ही पॉजिटिविटी आ रही है, वॉर से ही निगेटिविटी आ रही है। सेकंड, अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं 2 टाइम फ्रेम सबसे बढ़िया लगते हैं मुझे, एक 15 मिनट्स वाला, और मोस्टली अगर आप कंफर्म ट्रेड करना चाहते हो तो 4 आवर वाला सबसे बेस्ट होता है, जहां पर आपको क्लियरली दिख जाता है कि मार्केट का ट्रेंड इस समय चल क्या रहा है। जैसे हम लोग देख सकते हैं 15 मिनट्स के अंदर हम लोग यहाँ अप ट्रेंड देख रहे हैं। मार्केट ने पहला बुलिश मोड दिखाया, देन यहाँ पर फिर सेकंड दिखाया,
थर्ड टॉप लगाया, और अब यहाँ पर हम लोग कंफर्म हो सकते हैं, जहाँ पे हम लोग वैलिडेट कर पाएंगे कि मार्केट अब तीसरी बार अगर यहाँ से अप एंड अप ट्रेंड ले रहा है, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ से ग्रीन फ्लैग पे हैं। ऊपर से एप्पल का लॉन्च आने वाला है, तो वो भी एक मैटर करता है चीज। 4 आवर में हम लोग देख पा रहे हैं, जितनी भी खबरों का खेल है वहां पर हम लोग क्लियरली शॉर्ट कर पा रहे हैं। मार्केट यहाँ से स्टेबल थी, यहाँ पे उसने अच्छा बुलिश दिखाया था क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मस की खुलने की बात आ गई थी। अब यहाँ से करेक्ट। मार्केट ने फिर से डीप दिखाया क्योंकि उन लोगों की पीस डील कल कैंसिल हो गई। लास्ट ओके। एंड फाइनल कल हमारा यहाँ पे रिजेक्शन आया था ईरान की तरफ से, तो यहाँ पर मार्केट में फर्क पड़ रहा है इस समय न्यूज से मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन अगर आप फिर भी उसको कंफर्म करना चाहते हो, जैसे कि 15 मिनट्स में हम देख पा रहे हैं कि मार्केट बुलिश टर्न में, जबकि 4 आवर में हम देख पा रहे हैं कि मार्केट जो है डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है। तो दोनों तरफ से आप कंफर्म कर सकते हो कि आपको मार्केट में इस समय न्यूज क्या आ रही है और 4 आवर का चार्ट क्या बोल रहा है, 15 मिनट्स का क्या बोल रहा है। 4 आवर का मतलब चार्ट का इस समय चांसेस 90% है कि वो सक्सेसफुल आपके ट्रेड को करवा देगा। जी 4 आवर जी का जी जो है पूरा प्रोसेस है, जहाँ पे आप 4-5 दिन का पूरा प्रोसेस देख रहे हो कि जी। प्राइस कर क्या रहा है। 15 हाँ मिनट्स में शायद हम उतना प्रोसेस देख नहीं पाते हैं और बहुत बराबर। शॉर्ट टर्म डिसीजंस लेते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडर के लिए 4 आवर्स तो थोड़ा मुश्किल होगा ट्रैक करना, हाँ या 4 आवर्स पे देख के हम 15 मिनट्स पे ट्रेड ले, कैसा करना वो चाहिए? 15 मिनट्स पे अगर आप इंट्राडे हो तो आपको 15 मिनट्स को ही कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, प्लस आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि मार्केट इस तरफ इस समय क्या मूव ले रहा है, सेलर्स का क्या सीन चल रहा है, बायर्स का क्या चल रहा है, ये आपको एक आइडिया लगाना पड़ेगा। ओके, तो इसमें अभी कोई जैसा आप आपने बोला ही था इंडिकेटर? मार्केट शॉर्ट पे जाएगा, तब तब जो प्राइस चल रहा था, हम अब देखो ये चार्ट ऑलमोस्ट फॉलो अप कर रहा है इस समय कि मार्केट बेरिश करेक्ट, में जा आपने रहा है। बोला था शॉर्ट करेंगे तो वहां से अच्छा खासा फॉल भी मेरे को हाँ देखने मिलता है। तो तो यहाँ 15 पे मिनट कोई सबसे बेस्ट है। इंडिकेटर है जो, ऐसा कोई इंडिकेटर है जो एक बिगिनर आए, बिकॉज उसको इतना टेक्निकल शायद समझे ना समझे, कोई इंडिकेटर जिसके थ्रू ये सब कंफर्म कर सके, जैसे ईएमए हो गया, कुछ आ गया, जिसके थ्रू उसके लिए बहुत इजी हो जाए ये सारी चीजें समझना? करंटली मैं कोई इंडिकेटर यूज नहीं कर रहा हूँ, तो उसमें मैं एक्चुअली ज्यादा घुस नहीं पाऊंगा, वहां पे डिफिकल्टी जाएगी। बट इस समय पैटर्न्स ये बता रहे हैं कि मार्केट अभी और बेरिश होने वाला है, तो मैं बेसिकली न्यूज बेस ज्यादा करता हूँ। चार्ट्स में 15 मिनट का फॉलो करता हूँ अगर मुझे स्विंग ट्रेड लगानी है, बट अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी ट्रेड 2-3 दिन चले, वहां पर मैं फिर 4 आवर्स का चार्ट्स को फॉलो करता हूँ। ओके, तो इससे कंक्लूजन ये है कि चार्ट्स पे ज्यादा फोकस करना है जब यूएस स्टॉक्स कर रहे हाँ हैं, क्योंकि हाँ इंडिकेटर कभी कभी लैगिंग भी होते हैं, तो बहुत हाँ टाइम बाद हमें एंट्री सिग्नल मिलते हैं। बट वही हाँ अगर हम ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट देखें, या हायर हाइज हायर लो जो प्राइस एक्शन में होता है, वो अगर हम फॉलो करें तो बिल्कुल। इजी हो जाएगा कोई भी ट्रेडर के लिए, भले ही वो बिगिनर क्यों ना हो। एक प्रॉपर तरीके से सीखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंडिकेटर से बेटर है कि प्राइस एक्शन सीखो, हायर हाई हाँ हायर लो सीखो, ब्रेकआउट, ये फेलियर बिल्कुल ऑफ सही है। ब्रेकआउट, ये सारी चीजें सीखो, एंड देन कीप ऑन ट्रेडिंग। तो आप सिर्फ एप्पल में ही ट्रेड करते हो या कोई और चार्ट है जो आप दिखा सकते हो? अभी रिसेंट में मैं एप्पल में ज्यादा कर रहा हूँ, ओके। रेस्ट मैं टेस्ला में कर रहा हूँ। ये इस पे मैंने किया था लगभग 4 से 5 दिन पहले ट्रेड किया था जब शॉर्ट की ट्रेड लगाई थी। तो यहाँ पर भी मैंने मेरा ट्रेड दिखाता हूँ मैं आपको। अभी भी मेरा लॉन्ग का ट्रेड लगा हुआ है, हालांकि हाँ टेस्ला में मेरा लॉन्ग का ट्रेड लगा हुआ है। इसके पीछे का रीजन क्या है कि आप बोल रहे हो कि एप्पल आपने शॉर्ट किया है और टेस्ला आप लॉन्ग के साइड जा रहे हो? टेस्ला का ऐसा है कि सब लोग निगेटिव थे एलॉन मस्क के स्पेसएक्स को लेकर कि वहां पर फंड बहुत ज्यादा जा रहा है एज कम्पेयर टू टेस्ला। और टेस्ला की जो न्यूज आ रही थी कि भाई BYD ने एक कार निकाली है जहां पर वो कुछ अपग्रेडेशन ला रहा है, जिसका फर्क उसको लग रहा था कि टेस्ला में ज्यादा मिलने वाला है, मतलब ओके। जिसका फर्क टेस्ला में ज्यादा पड़ेगा। बट हुआ उसका रिवर्स, क्योंकि BYD अपने सेक्शन में दिग्गज कंपनी है, टेस्ला अपने इसमें, तो लोगों ने वहां पे सेलिंग प्रेशर अच्छा बनाया था। बट अभी क्या सीन चल रहा है कि लोगों को समझ में आ गया है कि भाई ये प्रॉपर बना हुआ है और स्पेसएक्स का स्टॉक गिरने की वजह से टेस्ला का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इस समय जो है लोग घुस रहे हैं फिर से टेस्ला को लेने के लिए। तो यहाँ पर मैंने उस समय शॉर्ट तो डाला था, तो शॉर्ट पे मैंने बना भी लिया था, लेकिन सडन ऑफ मूवमेंट में समझ में तो आ गया था कि ये टेस्ला का जो है लॉन्ग टर्म बेसिस में अच्छा प्रॉफिट देगा 4 आवर के चार्ट में। मतलब इमोशंस और चार्ट्स प्लस न्यूज, दो तीन हाँ चीजों का कंफ्लुएंस लेके जब आप मुद्रेक्स में ट्रेड करते हो तो आपको बेनिफिट ज्यादा होता है और प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ आप ज्यादा हाँ। जाते हो। अब यहाँ आप देख सकते हो कि इस समय इस सडन मूवमेंट पे हमारा जो है ये क्रैश हुआ था, अच्छा क्रैश हुआ था। देन यहाँ से लोअर लो काफी बनाया। अब जो सीन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हायर हाई बन रहा है। पहला यहाँ पर डीप लिया, देन यहाँ पे इसने रिकवरी दिखाई थी, टॉप लगाया था पहला। दूसरा जो हायर हाई क्लोज हुआ है वो पिछले वाले से ज्यादा हुआ था। और अभी जो है यहाँ पर कंफर्मेशन हो जाएगी 2 दिन में कि यहाँ से अब क्या पैटर्न बनेगा, जो कि हायर हाई ही बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग लॉन्ग मतलब शॉर्ट टाइम फ्रेम में हम लोग अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं टेस्ला में। तो हाँ सारे व्यूअर्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि जब भी आप मुद्रेक्स में आके ट्रेड करो, भले ही टेस्ला करो, एप्पल करो, एनवीडिया करो, बिकॉज वी हैव ऑल द स्टॉक्स लिस्टेड फॉर यू। इंपॉर्टेंट ये है
कि एक प्रोसेस समझो, 4 आवर टाइम फ्रेम देखो, फिर 15 मिनट्स में जाओ एंड देन ट्राई टू ट्रेड, इंस्टेड ऑफ जस्ट 10 कैंडल देख ली या 2-3 कैंडल देख लिया, बुलिश एनगल्फिंग बेरिश एनगल्फिंग देख के अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी नहीं मिलेगी Obvious है एज कि कंपेयर आपको टू। मार्केट की साइकोलॉजी समझनी होगी, मार्केट का पूरे पैटर्न समझनी होगी। आप सिर्फ चार्ट बेसिस पे नहीं कर सकते हो, आपको बैकग्राउंड में कुछ चीजें समझनी होगी, लाइक न्यूज क्या चल रहा है, मार्केट का सिनेरियो क्या चल रहा है, प्लस चार्ट पैटर्न्स क्या बोल रहे हैं, तब आप मुद्रेक्स में आराम इमोशंस से भी ट्रेड कर पाते हाँ, इमोशंस भी आपको देखने पड़ते हैं। हाँ हैं एंड हाँ देन यू अंडरस्टैंड। जैसे आपने टेस्ला में बहुत बढ़िया चीज बताई कि स्पेसएक्स गिर रहा था, बीवाईडी लॉन्च हुआ था, तो लोगों को लगा रिटेलर्स को कि सेल साइड जाएगा, बट वैसा नहीं हाँ। था। तो ये अपने साइकोलॉजी पकड़ी एक स्टॉक के पीछे की, और उसके वजह से ये ट्रेडिंग आपके लिए यूएस स्टॉक्स में इजी हो जाता है। करेक्ट। अभी बहुत सारे अर्निंग्स रिपोर्ट आए, ठीक है, तो ये अर्निंग्स रिपोर्ट या जब न्यूज आती है। अर्निंग रिपोर्ट्स बहुत ज्यादा मैटर करती है ट्रेडर के लिए। कंपनी का ओके। क्या जॉब रोल्स था, कितनी अर्निंग रिपोर्ट्स आई है, कंपनी प्रॉफिट में चल रही है या लॉस में चल रही है। क्योंकि लॉस अगर कंपनी हो रही है तो ऑब्वियस है कि सेलर साइड में ज्यादा प्रेशर बनता है सेल साइड को लेकर। अगर कंपनी प्रॉफिट में चल रही है इट मीन्स कि वो और पैसा इन्वेस्ट करेगी, अलग अलग जगह डाइवर्सिफाई करेगी। इट मीन्स वो अपने स्टॉक को ग्रो करेगी, उनके पास फंड आ रहा है, फंड आ रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट में जाएगा और वो कहीं ना कहीं कंपनी के लिए हेल्पफुल रहेगा। बट अगर कंपनी एक बार लॉस मेकिंग में आ रही है इट मीन्स अगले 2 महीने उसको वो चीज झेलनी पड़ेगी और उसको रिकवरी के लिए कुछ तरीके ढूंढने होंगे। बट प्रॉफिटेबल कंपनी को नहीं ढूंढना, उसको पता है क्या सीन चलने वाला है, उसको पता है कि अब हमको कहाँ इन्वेस्ट करना है। इंस्टेड ऑफ ये सोचने की जगह कि हम लॉस में गए तो एक्चुअली रिकवरी कैसे करें। तो ये मैटर करता है, ट्रेडर के लिए बहुत मैटर करता है। तो ये जो स्टॉक्स है, जो एआई वाले स्टॉक्स है, क्या आपको चाहिए कि हम वो भी मुद्रेक्स में इंटीग्रेट करें? बिकॉज आप मुद्रेक्स में काफी टाइम से ट्रेड कर रहे हो, हाँ तो आप आपके यूजर्स ऑब्वियसली को क्या बोलेंगे? एआई के करो, हमें एआई के करने चाहिए, सेमीकंडक्टर्स के करने चाहिए, चिपसेट जो कंपनी बना रही है उनके करने चाहिए। ये सब बहुत मैटर करता है इस समय, बहुत ज्यादा मतलब इनकी डिमांड्स है। एक ऐसा मिसकंसेप्शन जो इंडियन ट्रेडर्स के दिमाग में होता है यूएस स्टॉक्स को लेके, जिसको आप तो आपके यूजर्स को बताना चाहेंगे कि ये मिसकंसेप्शन मत रखो, ये एक मिथ है, और आओ मुद्रेक्स में यू कैन जस्ट ओपन द अकाउंट एंड स्टार्ट ट्रेडिंग बिकॉज इट्स अ लीगल प्लेटफॉर्म इन इंडिया। तो ऐसा कोई मिथ? सबसे पहला जो मिथ लगता है लोगों को कि भाई हम यूएस डॉलर में ट्रेड करेंगे, यूएस स्टॉक में करेंगे तो हमको 50-60 डॉलर तो फीस लग जाएगी, मतलब हजारों में फीस लग जाती है। लोगों को सबसे पहला मिथ ये है। जबकि क्रिप्टो में करेंगे तो वहां पर फीस कम लगती है। ये दो चीजें ना लोग अलग अलग रखते हैं कि भाई मैं क्रिप्टो में ट्रेड करूंगा, यहाँ करूंगा, अलग अलग फीस है। बट एट द एंड में ये चीज क्लियर करना चाहूंगा कि आप एक ही प्लेटफॉर्म पे अगर ट्रेड कर रहे हो तो जो फीस लगनी है बहुत माइनर सी वही लगती है। पहली चीज ये। सेकंड ये कि अगर हम यूएस स्टॉक में करते हैं तो ये भी बहुत बड़ा वॉलेटाइल मार्केट होता है, यहाँ पर ज्यादा पैसे लूज होते हैं एज कम्पेयर टू क्रिप्टो। क्योंकि बहुत सारे 90% ऑडियंस ऐसी है क्रिप्टो की जो कभी एप्पल के स्टॉक्स में आई ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि ये ट्रेड होता है। तो करेक्ट। ये सबसे बड़ा इशू है। और उनको लगता है कि क्रिप्टो ज्यादा सेफ है क्योंकि बिटकॉइन को उनको पता है कि हाँ 1.20 आया, 1.90 तक नहीं जाएगा। अगर 60,000 डॉलर चला गया तो अजय वो तो न्यूज की वजह से गया था, तो ये वॉलेटाइल नहीं है, तो खबर ही वैसी आ गई थी, वॉर शुरू हो गई थी। तो ये एक करेक्ट। होता है। और वहीं पर हम लोग यूएस स्टॉक में अगर बात करें तो लोगों को लगता है कि ये तो सडन जीरो हो जाते होंगे, जबकि ये उल्टा है कि क्रिप्टो में चीजें आधी से ज्यादा नीचे गिर जाती हैं, जबकि स्टॉक्स में 10-7-8% मैंने देखा है मैक्स होता है जब बहुत बड़ी कोई गंदी खबर आई हो। वरना 1-2% माइनर ऊपर नीचे चलता रहता है, बट आपका यहाँ अमाउंट सेफ रहता है एज कम्पेयर टू क्रिप्टो। एंड द बेस्ट थिंग इज विच वी हैव लॉन्च कि हमने सब कुछ आईएनआर में रखा है। आईएनआर में डिपॉजिट ओके। करो, आईएनआर में आप ट्रेड करो। यूएसडीटी तो जस्ट दिखने के लिए है, ठीक है, हाँ बट आप आईएनआर में आओ, आईएनआर में ट्रेड करो, आपको रुपीज में प्रॉफिट होगा। जैसे आपने एप्पल में ट्रेड लिया तो आपको रुपीज में दिखेगा, डिपॉजिट इन आईएनआर, ट्रेड इन आईएनआर, विड्रॉ इन आईएनआर, इतना हाँ ये मुझे सिंपल दिख रहा है यहाँ पर। लॉजिक। तो एंडिंग इट ऑन अ गुड नोट, सिर्फ एक चीज मुझे चाहिए, एक चीज लास्ट समझनी है। अगर किसी को कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बनना है यूएस स्टॉक्स में, ठीक है, तो एक ऐसी चीज क्या है जो शिवम आप रिकमेंड करोगे कि यार ये एक चीज कर लो, इससे आपकी जर्नी बहुत प्रॉफिटेबल होगी और बहुत सिंपल वे में प्रॉफिटेबल होगी लाइक इन यूएस स्टॉक्स इन यूएस स्टॉक्स? इसमें सबसे बेस्ट चीज ये है कि मैं अगर लोगों को सलाह दूं एज ए ट्रेडर तो मैं चीज बोलूंगा कि आप बड़े प्रॉफिट्स के पीछे मत भागो। ये कॉइन या फिर ये चीज डबल हो जाएगी कल तो 6 गुना हो जाएगी, इस चीज के पीछे भागोगे वो चीज उतनी ही आधी होगी। ट्रेडर को बस एक ही सलाह दूंगा कि अगर आप यूएस स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो, मुद्रेक्स में ट्रेड कर रहे हो, तो आप लॉन्ग प्रॉफिट्स की जगह शॉर्ट प्रॉफिट पे करो। दिन में आप भले ही एक ट्रेड करो बट ऐसी करो जिसको आप श्योरिटी के साथ बोल सकते हो कि मेरे को एक छोटा प्रॉफिट देगी।
इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर $1,000-$2,000 का प्रॉफिट बनाना, गो फॉर ओनली $100 और $200, दैट्स मच गुड इंस्टेड ऑफ लूजिंग योर मनी। ये सबसे बेस्ट चीज होती है। और सबसे मेन चीज कि कंसिस्टेंट रहो, छोटा प्रॉफिट कंसिस्टेंट बनाओ, कंपाउंडिंग होता है, बड़ा प्रॉफिट मिलता है, बाद में बड़ा होता है, इंस्टेड ऑफ एक ही बार में बड़ा प्रॉफिट करके दूसरी बार में पूरा पैसा खो देना। ये चीज मैं बोलूंगा। और रेस्ट प्लेटफॉर्म सही चुनो, प्लेटफॉर्म सही चुनना बहुत जरूरी होता है। आपका पैसा आप कौन से प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हो, कहाँ ट्रेड कर रहे हो, वो आपको कल मिलेगा भी नहीं। इवन विड्रॉ, किसी किसी के विड्रॉ फ्रीज हो जाते हैं, कोई रीजन बता देते हैं, प्लेटफॉर्म गायब हो जाता है। तो सेकंड सबसे मेजर चीज है कि आप प्लेटफॉर्म ऐसा चुनो जो सेफ हो, जो FIU कंप्लाइंट हो, और जिसमें आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको पता हो कि मेरे को इंस्टेंट विड्रॉल मिल जाए। ये नहीं कि फिर 2 दिन बाद मिल रहा है, 3 दिन बाद मिल रहा है। तो मेजर कारण ये भी है कि मैं मुद्रेक्स में इसलिए आया था क्योंकि यहाँ पे मेरे को विड्रॉल जल्दी मिल जाता था, 2 डिपॉजिट मेरा घंटे के इंस्टेंट होता अंदर, था। मैक्स 2 घंटा है, बट हाँ उससे जल्दी ही आ जाता है विड्रॉल। हाँ, तो ये सबसे बड़ा कारण था मेरा इसमें। और ये 2 चीज बहुत मैटर करती है। अगर आप ट्रेडर हो, आपका पैसा इंस्टेंट आना चाहिए और इंस्टेंट डिपॉजिट होना चाहिए। सम टाइम मुझे ट्रेड लगानी है, मेरा पैसा 4 घंटे बाद डिपॉजिट हो रहा है और मैं बैठा हूँ यहाँ पे खाली, क्योंकि ट्रेड का ट्रेड पॉइंट ही ही चला चला गया, गया। क्या ही करेंगे। हाँ, तो ये भी बहुत मैटर करता है। 2-3 चीजें हैं जो आपको बहुत ध्यान रखनी होगी एज अ ट्रेडर, बाकी उसके अलावा सब बेस्ट है। थैंक यू सो मच शिवम, आपने थैंक यू ज्वाइन सो किया, मच। और आई होप आपके भी यूजर जो है वो आएंगे मुद्रेक्स पे। आपने जैसे ट्रेड करके प्रॉफिट्स किए, आपको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म लगा, दे विल ऑल्सो ट्राई आवर प्लेटफॉर्म, और यहीं से एक उनकी भी प्रॉफिटेबल जर्नी इन US स्टॉक्स हो, क्रिप्टो हो, या कमोडिटीज गोल्ड, जिसमें भी वो ट्रेड करना चाहें, उनकी भी एक जर्नी स्टार्ट होगी। थैंक यू वंस अगेन शिवम फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच। एंड ऐसे ही आपका एजुकेशन स्प्रेड करते रहो और अच्छे से अच्छा नॉलेज सारे यूजर्स को देते रहो। थैंक यू वंस थैंक यू अगेन। सो मच। थैंक यू, थैंक यू। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. For any queries, contact us at help@mutrex.com.